हाय। आज मैं फर्स्ट टाइम घर देखने जा रही हूँ और वो मुझे लीड मिली है फ्लैट्स एंड फ्लैट्समेट्स हैदराबाद पेज से। मुझे 2-3 घर पसंद आए थे और वो एक ही ब्रोकर के थे, तो मैंने उनको कॉल किया, तो अभी उन्होंने मुझे बुलाया है और लेट्स सी हाउ इट गोज़। एंड 2 BHK चाहिए, सेमी फर्निश्ड चाहिए और बजट भी ठीक रखा है मैंने, 30K तक का बजट रखा है। शायद मिल जाना चाहिए इस बजट में, क्योंकि गेटेड सोसाइटी तो नहीं मिल रहा है। गेटेड सोसाइटी स्टार्ट ही 45 से हो रहा है। आई थिंक आई एम गोइंग फॉर स्टैंड अलोन बिल्डिंग, बट मुझे बहुत एरी चाहिए, एरी एंड विंडी, मतलब अच्छा हवादार, रोशनीदार और पॉजिटिव वाइब्स जिससे घुसते से आए, ये नहीं कि एक फ्लैट जैसा फ्लैट लगे। अब हंटिंग स्टार्ट हो गई, सो दिस इज़ माई फर्स्ट डे ऑफ हंटिंग। मेरी रूममेट ने ऑफिस एक्टिविटी में गणेश जी बनाए और गणेश जी का फर्स्ट डे था, तो हमने स्थापना कर दी और मैं निकल गई। आज मेरा सेकेंड डे है हाउस हंटिंग का। लास्ट टाइम जो मैं गई थी, एक्सपीरियंस बुरा भी था, अच्छा भी था। पहले एक्सपीरियंस ये था कि मैं गई कोंधापुर, उन्होंने बोला कि यहाँ पे मुझे मिलना है, मैं मिली उनसे ब्रोकर से, एंड ब्रोकर नहीं आया। ब्रोकर बोलता मैम बहुत बारिश हो रही है, मैं नहीं आ सकता। मतलब भैया आपने फिर मुझे बुलाया क्यों था? बोले नहीं भैया, मुझे लगा आप नहीं आओगे। फिर मैं वापस घर आई, तो मुझे ब्रोकर का कॉल आया कि आप अभी आ सकते हो, सेकेंड वाले ब्रोकर का। तो मैं उनसे मिली और फिर उन्होंने बोला कि 500 रुपीज़ लगेगा दिखाने का, ये और वो फालतू की बातें हुई। फिर फाइनली उन्होंने मेरे को दिखाना शुरू किया है। उन्होंने पहले एक एयरबेन भी दिखाया था, उसका कोई मतलब नहीं था, मतलब वो काउंट भी नहीं हुआ दिखाने के लिए। देन सेकंड उन्होंने दिखाया तो इट वाज लाइक 22K। अच्छा घर था, पर एट द सेम टाइम जो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे पूरा सनलाइट चाहिए और फुल ऑफ लाइट और सनलाइट, और उसके बाद थोड़ा व्यू चाहिए और थोड़ा खुला खुला सा घर चाहिए, तो वो उस रिक्वायरमेंट में नहीं आ रहा था। देन वी कैंसिल इट आउट। देन उन्होंने थर्ड घर दिखाया जो अच्छा लगा, डिसेंटली अच्छा था, बट वो थोड़ा आउट ऑफ बजट जा रहा है। वो बॉटनिकल गार्डन में है, स्टैंड अलोन बिल्डिंग है। आई लाइक इट। अब मीन वाइल ऑल इन दिस थिंग शूट करना अलाउड नहीं था, फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। बट आई हैव सम स्मॉल क्लिप्स। शिट, लाइट को भी अभी जाना था। एनीवेज, मेरे पास है, तो वो एक्सपीरियंस ठीक है, तो मैंने उसको एक ऑप्शन में रखा है। अब नाउ आई एम गोइंग टुडे एंड ही सेड आई हैव 5 होम्स। ठीक है, ओके। रूम बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे, शुरू होते ही ख़त्म। ये फ्लैट अच्छा था, मतलब, पर 2 चीज़ इसकी बहुत बुरी थी। पहला ये था कि ओनर फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, तो भाई वो तो नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि शेल्फ नहीं थे यार। रूम बहुत बड़े बड़े थे पर शेल्फ नहीं थे, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये एक फ्लैट है, ये वैली है, उसकी लिफ्ट वहाँ पर है। फिर ये रूम है, ये दे रहे हैं ये लोग, और ये मतलब सॉरी हॉल है ये। फिर हॉल के बाद ये एक मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम में, और ये वॉशरूम है साथ में। देन उसके बाद ये कॉमन एरिया है, एंड देन कहाँ जाऊँ, ये है वो एक और वॉशरूम, फिर एक और रूम। ये रूम थोड़ा सा छोटा है और बालकनी नहीं दी गई है, जब वर्स्ट पार्ट, मतलब सब अच्छा है यहाँ का,
बालकनी नहीं दी गई है क्योंकि ये मेन फर्स्ट फ्लोर पे है ये। और इसके बाद कहाँ जाऊँ मैं, और भी बचा है राइट। ये वॉशिंग एरिया है, ये वॉशिंग एरिया है। और ये किचन है, अभी लाइट चालू नहीं है पर एनीवेज फ्रिज, पता नहीं फ्रिज दे रहे हैं कि नहीं, पर हाँ ये है किचन। सो उन्होंने बोला वो पताई करके भी देंगे, डीप क्लीनिंग करेंगे। तो एरिया वाइज इट्स बिग, बाकी देखते हैं। डेजिग्नेटेड कार पार्किंग भी है, वो अच्छी चीज़ है। बाकी जो मुझे थोड़ा सा लगा कि सनलाइट थोड़ी सी कम है, पर वैसे अच्छा है। मतलब देखो ऐसा है, बजट भी ठीक है। मतलब वो मुझे बोल रहे हैं 27 में दे सकते हैं विद मेंटेनेंस, सो इट्स गुड डील ऑल टुगेदर। फिर यहाँ से मेन रोड है, मतलब लेफ्ट लेके। ओनर से मेरी बात हुई, ओनर ठीक थे, मतलब थोड़ी स्ट्रिक्ट तो नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है मेरे पास वाइट वॉश का, ऐसा नहीं होगा, डीप क्लीनिंग हो जाएगा ये और वो, पर ठीक है मतलब, पर जगह अच्छी लगी है मेरे को। ये है मेरी फेवरेट कॉलोनी जहाँ पे अंकिता और माधुरी रहते हैं। अभी मैं उन्हीं के घर जा रही हूँ गणेश जी की स्थापना करने। और देखो अब इनका घर दिखाऊंगी, बड़ा प्यारा सा। ये तो लॉन, टेनिस लॉन है। तो ये मेरा सपनों का घर जिन लोगों ने मुझे बिगाड़ दिया है कि घर ऐसा होना चाहिए। सो ये एक है बिगड़ैल देख, एक ये रूम है, फिर ये है, फिर ये है, फिर इसके बाद चलते ही जाएगा रूम, मतलब ख़त्म नहीं होने वाला है घर। हाय फिर ये और फिर पूजा रूम, फिर किचन। क्या व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और ये एक और बालकनी बड़ी सुंदर सी। और ओह माय गॉड, मैं इतनी अनकंफर्टेबल पोजीशन में हूँ ना अभी। आहा, ये एक और बालकनी जो सबसे सेक्सी चीज़ है। ओह शिट, ये खुल नहीं रही अभी, पर क्योंकि मैं एक हाथ से हूँ। पर हाँ ये सबसे सुंदर सा। सो या बाय हाय। सो हम आटे का हलवा बना रहे हैं गणेश जी के लिए। हम मतलब अंकिता भी है, अंकिता आती जाती रहेगी। सो नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव टू डू। सो अब हम घी ले रहे हैं, उतना ही क्वांटिटी का, जितनी क्वांटिटी का हमने। अच्छा मेरी आवाज़ तो आएगी नहीं, गाना चल रहा है। एलेक्सा नहीं, दैट्स फाइन। एलेक्सा को डांटो मत यार। अच्छा सो जितना हमने अभी आटा लिया है उतना ही हम अब घी ले रहे हैं, इतनी कटी। ये खुशहाल, तुम आना चाहोगे व्लॉग में? अपनी सुंदर शक्ल दिखा के व्यूज बढ़ाना चाहोगे? ओ आ गया। ये है सुंदर पंडित हमारा। सुंदर पंडित। ओके सो अब हम घी को पिघला रहे हैं क्योंकि घी काफ़ी ज़्यादा इसलिए। ओके ये अंकिता स्ट्रगल करती हुई परफेक्ट फ्रेम के लिए। ओके पर मेरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। हाँ तो मैं अंकिता ये कह रही हूँ कि शादी के बाद आटे का हलवा बनाना पड़ता है राइट। तो मैं मम्मी को हमेशा बोलती हूँ आटा या तो सूजी या किसी का भी हलवा, मुझे हलवा बनाना नहीं आता। मम्मी मैं क्या बनाऊंगी वहाँ जाके, फर्स्ट इम्प्रेशन ही क्या करने वाली हूँ मैं, नो आइडिया। क्योंकि लाइफ का पहला हलवा है आज ये, कभी नहीं बनाया मैंने। शुभ शुरुआत हो। ये बन चुका है आटे का हलवा। स्टेप्स जो मिस हुई है वो ये मिस हुई थी कि गुड़ का पानी बना और यहाँ पे घी हम सेक रहे थे, और फिर घी सेकते सेकते फिर हमने आटा सेका, और फिर उसके बाद फिर हमने गुड़ का पानी डाल दिया, फिर हमने इलायची डाल दी पीस के, और फिर हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। तो ये रेडी हो चुका है। अब बाउल है, अब हम पूजा करने जा रहे हैं विद खुशहाल पंडित। ठीक है सो ऐसे ही है। ये लोग
लोग इरिटेट हो रहे हैं मेरे व्लॉग से, बट दैट्स फाइन। That's fine. दैट्स फाइन नाम के रियली गुड पंचवटी कॉलोनी मनीकोंडा। अच्छा फ्लैट था यार, बहुत अच्छा फ्लैट था, पर 2 दिन में जा रहा है वो, तो कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बोला आज डिसीजन ले लो, मतलब भैया ऐसा कैसे डिसीजन ले सकते हैं 1 दिन में। सो आज हंटिंग का तीसरा संडे है और बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक यहाँ हो जाता है कि आई एम नॉट अ डिसीजन मेकर एज ऑफ नाउ। So I have to wait for Siddharth so that he can give the decision out of all together. अभी जो मैंने देखा तो वो बहुत प्यारा फ्लैट था, मतलब मज़ा ही आ गया, पर वहाँ जाने तक का इज़ बैड। मतलब ठीक है, पहले तो खाली रोड आती है, पर उसके बाद फिर गलियाँ, स्ट्रीट्स और मतलब बहुत गंदा तो मेरे को वैसा भी नहीं चाहिए। मुझे लगे ठीक है रोड पर ही हो, इतना ज़्यादा घूम घूम के इधर लेफ्ट राइट हम ये ना खेले। बाकी अभी मेरे पास पहले एक ही ब्रोकर थे, अब मेरे पास 3 ब्रोकर हो गए। सो आई एम गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ ऑप्शंस विच आर एक्चुअली गुड एंड विच आई वांट इज कॉस्टिंग अराउंड 40 बट माई बजट इज मैक्सिमम 30। तो अभी आज जो मैंने देखा वो मैंने देखा मनीकोंडा में। अब मैं वापस आज कोंदापुर जा रही हूँ, पर ये 3 BHK है, दैट टू इन 31K। तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर इट। अब देखते, फोटोज बहुत अच्छा दिख रहा था, रियल में देखते हैं। चलो बाय बाय। 3 BHK है 31 में। लोकेशन इज़ गुड, जूडियो के जस्ट पीछे है। एनीवेज दिस इज़ हॉल विथ ये एंड आई डोंट नो ये क्या है, ये हॉल चल रहा है। फिर ये एक रूम है, फिर इसमें वॉशरूम कितने हैं टोटल? 2 वॉशरूम एंड 1 किचन इज स्मॉल, वेरी स्मॉल। और ये वॉशिंग एरिया है। ओके ठीक है, हाँ मतलब ठीक है। फिर ये सब साफ करके दोगे? पूरा साफ ये जो पूरा गंदा गंदा हो रहा है ये सब? वो पूरा साफ करके दे दे। अच्छा, क्लीन डन। और दिस इज अनदर बेडरूम जिसका वॉशरूम ये है, और ये एक और बेडरूम, बालकनी, और दिस इज अनदर वॉशरूम। Geyser is also there. Okay, 2 geysers, right? And this is balcony, and this is 4th floor, I think, right? And this one is 5th. Okay, this one is 5th floor, and this is the. सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो अब मुझे लगा कि अब बहुत मेहनत हो गई है, अब खाना पड़ेगा। तो अब मैं अकेले आ गई हूँ। संतोष ढाबा में खाना, अकेला खाना इज कॉम्प्लेक्स थिंग। फटाफट ऑर्डर क्यों, लोगों ने बोला कि मेरे को 10 मिनट का टाइम है, ठीक है मैं कुछ खा लेती हूँ, मुझे पता है 10 मिनट में नहीं आएगा। आज मैं एक ही दिन में तीसरे ब्रोकर से मिल रही हूँ, और पहली प्रॉपर्टी भी बहुत पसंद आई, दूसरी वाली बहुत बड़ी थी, बहुत अच्छा था, पर ओल्ड थी वो प्रॉपर्टी। 3 BHK। अब जो ये मिल रही है, ये कोंदापुर में वापस आ गई मैं, विजेता सुपर स्टोर के पास जो बंद हो चुका है, संतोष ढाबा के पास मार्गो। और 25 में वो 2 BHK दिखा रहा है अभी मुझे। लेट यू नो क्या रहता है। घर सिद्धार्थ ने ढूंढा है जो बहुत ही अच्छा है ये एरिया। एंड देन दिस इज लाइक हॉल, देन दिस इज बेडरूम विच इज मास्टर बेडरूम,
यहाँ पे वॉशरूम है, विच आई रियली लाइक इज नॉट दिस लाइक बेसिन एंड एवरीथिंग. डाइनिंग रूम दिया गया है इन्होंने अलग से. देन दिस इज किचन. ओके, लाइट नहीं जल रही है बेटा, ठीक है. और अनदर रूम एंड देन द व्यू इज रियली गुड. 1 second. Yeah, this is the view and that's it, I think. So I really like this one. Let's see finalize hota hai ki nahi, but I liked it. So what's the cost, Siddharth? 32, right? 32 plus maintenance. 30 plus maintenance. In total 32. Worth.